नेहा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। उसकी शादी अर्जुन से हुई, जो एक पुराने और विशाल हवेली में अपने माता पिता के साथ रहता था। हवेली बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा एहसास था। शादी की पहली रात नेहा को एक बड़ा पुराना कमरा दिया गया। उसकी दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी और एक बड़ी खिड़की बाहर के बगीचे की ओर खुलती थी। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा थकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर पर लेटना चाहा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो घबरा कर उठ गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी थकान का असर है और वो सो गई। नेहा को अचानक ठंडी का एहसास हुआ, जैसे कमरे में किसी ने बर्फ रख दी हो। उसने देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल रही थी। डर के मारे उसने कंबल को कसकर पकड़ लिया। अचानक एक साया उसकी खिड़की के पास दिखा, लंबी काली परछाई जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। नेहा ने अर्जुन को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिस्तर पर कोई नहीं था। अर्जुन गायब था। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन तभी कमरे के कोने से एक धीमी हंसी की आवाज आई। वो कांप उठी। डरते डरते उसने दीवार पर लगे आईने की ओर देखा। उसमें उसने देखा उसके पीछे कोई खड़ा है और वो उसकी तरफ देख रहा है। लंबे बाल, लाल आंखें और जलजला चेहरा। नेहा चीख पड़ी, लेकिन आवाज जैसे कमरे की दीवारों में ही गूंज के रह गई। सुबह होते ही नेहा भागकर अर्जुन के पास गई, रात की सारी बातें बताई। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। वो उसे हवेली की पुराने कोठरी में ले गया और एक पुराना बक्सा खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, एक औरत की, जो हूबहू वैसी ही दिख रही थी जैसे नेहा ने आईने में देखा था। अर्जुन ने बताया, ये मेरी पहली पत्नी थी, सिया। वो इस हवेली में अजीब घटनाओं की वजह से मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस कमरे में भटकती है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक वहम या सपना नहीं था, बल्कि हकीकत थी। उस रात के बाद उसने उस कमरे में कभी कदम नहीं रखा, लेकिन हवेली के हर कोने में उसे ऐसा लगता जैसे कोई छुप कर उसे देख रहा हो। क्या सिया की आत्मा अब भी वही थी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।